हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है मंथली करंट अफेयर्स। तो आज की इस वीडियो में हम दिसंबर 2025 के जो टॉप 151 एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चंस रहेंगे सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। 151 एमसीक्यूज़ जो भी हैं उनमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फैक्ट होंगे वो भी मैं आपको साथ में बताने वाली हूँ। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल जिसकी लेंथ है 22.13 किलोमीटर नेम्ड तियानशान शेंगली टनल। तो किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग जिसकी लंबाई है 22.13 किलोमीटर तियानशान शेंगली टनल का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है चाइना में। ध्यान रखिए फ्रेंड्स ये पूरे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे है। डिटेल में बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, चाइना हैज़ इनॉग्रेटेड द तियानशान शेंगली टनल, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे टनल लोकेटेड इन द जिनजियांग उग्योर autonomous region. This expressway tunnel is 22.13 km long and passes through the Tianshan Mountains in central Xinjiang. It is a part of G0711 Urumqi Yuli Expressway which connects northern and southern Xinjiang. Okay. Next question रहेगा to which country has Tata Advanced System Limited made its first exports of indigenously developed wheeled armored platform 8x8 vehicles? करेक्ट आंसर हो जाता है मोरक्को। क्वेश्चन के बारे में देखिए, द फर्स्ट बैच ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म 8x8 vehicles has been delivered to the Royal Moroccan Army. This is the India's first overseas defense manufacturing plant. The WHAP 8x8 was jointly developed by DRDO and Tata Advanced System. तो इसको जो है जॉइंटली डेवलप किया था DRDO एंड टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन दिसंबर 2025 अनु गर्ग हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? दिसंबर 2025 में अनु गर्ग किस राज्य की पहली महिला सचिव बनी है, मुख्य सचिव बनी है? राइट आंसर ओडिशा। इन दिसंबर 2025 विच यंग क्रिकेटर वॉज अवॉर्डेड द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड 2025 बाई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? तो यहाँ पे किस क्रिकेटर को जो है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड दिया गया आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, वैभव सूर्यवंशी। इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए इन्होंने काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड बनाया था ड्यूरिंग IPL। देखिए वैभव सूर्यवंशी, अ 14-year-old टैलेंटेड क्रिकेटर फ्रॉम बिहार, was awarded the Prime Minister's National Children's Award 2025 by President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. This year, 20 children from 18 states and union territories were selected for the Prime Minister's National Children's Award. Bihar's first supercomputer, Param Rudra, was inaugurated at IIT Patna in December. Who developed it? तो परम रुद्र जो कि बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर होने वाला है, इसको डेवलप किया है CDAC पुणे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन डिड DRDO सक्सेसफुली टेस्ट द K4 बैलिस्टिक मिसाइल विद अ रेंज ऑफ 3500 किलोमीटर? राइट आंसर INS अरिघट। The DRDO, that is Defense Research and Development Organization, has successfully tested the K4 nuclear-capable ballistic missile from INS Arihant. The test was conducted off the coast of Visakhapatnam in Bay of Bengal. The K4 is a submarine-launched ballistic missile with a range of 3,500 किलोमीटर। तो ये एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी जो रेंज है ये है 3,500 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स जो भी मिसाइल्स होते हैं ना इनके रेंज आपको पता होने चाहिए। इसका है 3,500 किलोमीटर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड बारापुत्र ऐतिहा ग्राम योजना? तो बारापुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट की स्कीम है क्या इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। द स्कीम वॉज अनाउंस्ड इन जून 2025 इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑब्जेक्टिव टू ऑनर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम उड़ीसा, जैसे कि फ्रीडम फाइटर्स हो गए, पोएट्स हैं, राइटर्स, एजुकेशनिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर्स। तो इनको जो है यहाँ पे ऑनर किया जाएगा। विच स्टेट हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज द टाइगर स्टेट बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी आफ्टर अ गैप ऑफ 33 ईयर्स? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य को 33 वर्षों के अंतराल के बाद यहाँ पे आधिकारिक तौर पर टाइगर स्टेट घोषित किया है? तो ये यहाँ पे घोषित किया गया है गुजरात को। और ये डिसीजन लिया गया है, देखिए आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ 33 ईयर्स
This decision was based on the continuous presence of a male tiger in this Ratan Mahal Wildlife Sanctuary in Dahod districts for the past 10 months. Alright. Which former Vice President of India has been elected as the new chairman of Atal Smriti न्यास Society? भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति को अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये बन गए हैं फ्रेंड्स यहाँ पे एम वेंकैया नायडू. In December 2025, who has been sworn as the new Chief Information Commissioner of the Central Information Commissioner? तो CIC यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग के जो नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं ना, ये बन गए हैं राजकुमार गोयल. India has launched its first fully indigenous 1.0 GHz 64-bit 12-core microprocessor under which name? तो ये इंडिया का पहला फुल्ली इंडिजिनस माइक्रोप्रोसेसर है जिसका नाम है ध्रुव 64. बात करें इसके बारे में तो दिस प्रोसेसर हैज़ बिन डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग. तो इसे CDAC के द्वारा जो है डेवलप किया गया है. विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू रिसीव यूनेस्को रिकॉग्निशन फॉर इट्स नेशनल क्यूजीन? राष्ट्रीय व्यंजन के लिए यूनेस्को की मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश जो है ना, ये बन गया है इटली. Which global leader was conferred with Ethiopia's highest civilian award, the Great Honor Nishan of Ethiopia, in December 2025? तो इथियोपिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इसका नाम है द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया और इससे सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को. In November 2025, which country was declared polio free by World Health Organization? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पोलियो फ्री डिक्लेयर किया है इंडोनेशिया को. और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए. नेक्स्ट रहेगा हु वन द वुमेन्स टाइटल ऑफ इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट हेल्ड इन इंदौर? तो इंदौर में जो है इंडियन ओपन 2025 जो कि एक स्क्वैश टूर्नामेंट है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें वुमेन्स टाइटल को जीता है अनाहत सिंह ने. वहीं बात करें मेंस टाइटल किसने जीता? तो मेंस टाइटल के विनर थे इजिप्ट के करीम एल टॉर्की. विच एडिशन ऑफ इंडिया रशिया एनुअल समिट वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द विजिट ऑफ व्लादिमीर पुतिन टू इंडिया इन दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 में व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो ये इसका 23rd एडिशन था जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था. दिस वॉज व्लादिमीर पुतिन्स फर्स्ट विजिट टू इंडिया सिंस 2021. The India-Russia Annual Summit has been held every year since 2000, alternately between India and Russia. तो इसको अल्टरनेटिवली ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक बार इंडिया में एक बार यहाँ पे रशिया पे. तो देखिए 2021 से पहली बार था यहाँ पे कि व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया विजिट किया था. ऑब्जेक्टिव देखिए टू स्ट्रेंथन द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज. तो ये एक एनुअल समिट है. Who has been selected as the best male athlete and best female athlete of the year in World Athletics Awards 2025? विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार में यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट जो है ना ये जीता है फ्रेंड्स मोंडो डुप्लांटिस ने. यहाँ पे कुछ और अवार्ड्स हैं इनके बारे में देख लीजिए. बेस्ट फीमेल एथलीट जीता है सिडनी मैकलाफ्लिन ने. राइजिंग स्टार अवार्ड दिया गया है चैंग छियाल को जो कि चाइनीज़ फीमेल हैमर थ्रो एथलीट हैं और एडमंड सिरेम को दिया गया है जो कि केनियन मेल रनर है. बेस्ट मेंबर फेडरेशन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है चाइनीज़ एथलेटिक्स एसोसिएशन को. वेयर विज द 40th एशियन वाटरबर्ड सेंसस 2026 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? 40वां एशियाई वाटरबर्ड जनगणना 2026 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा गोदावरी एस्चुरी आंध्र प्रदेश. Which creature has Armenia chosen as the official logo for 2026 UN Biodiversity Conference? तो COP17 के लिए यहाँ पे ऑफिशियल लोगो आर्मेनिया ने सेलेक्ट किया है एरिवन एनामलस ब्लू बटरफ्लाई का और पिक्चर भी यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं. बात करें समिट के बारे में देखिए यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस इसको होस्ट किया जा रहा है आर्मेनिया में. इसका लोकेशन होने वाला है आर्मेनिया के येरेवान में. इसका थीम है टेकिंग एक्शन फॉर नेचर. Which team has won the Global Chess League 2025 title? ग्लोबल चेस लीग के विनर रहे हैं अल्पाइन SG पाइपर्स. रनर अप थे त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स. द ग्लोबल चेस लीग 2025 was held in Mumbai. The 2025 league was the third edition of this tournament. तो ग्लोबल चेस लीग का ये थर्ड एडिशन था जो कि मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया था.
आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इन दिसंबर 2025 इन विच लैंग्वेज डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिलीज अ वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है संथाली लैंग्वेज में जो ट्रांसलेशन है इसे लॉन्च किया गया था बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज़ रिलीज द बुक माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट रीडिफाइनिंग अनअलॉयड नेशनलिज्म, बट हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक। तो इस बुक के राइटर हैं उदय माहुरकर। When was वीर बाल दिवस 2025 सेलिब्रेटेड। वीर बाल दिवस ये हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है। बात करें इसके बारे में, दिस डे कोमेमोरेट्स द सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ यंग साहिबजादास जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह। द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना completed 25 years in December 2025. When was the scheme launched? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसने कंप्लीट कर लिए हैं पूरे 25 ईयर्स। इसे लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2000 में। तो डिटेल में बात कर लेते हैं इस योजना के बारे में। तो देखिए दिसंबर 25 2000 को जो है ना, उस समय के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना को लॉन्च किया था। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू कनेक्ट एलिजिबल हैबिटेशंस इन रूरल एरियाज दैट आर नॉट कनेक्टेड बाय रोड्स विथ ऑल वेदर रोड्स। द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना has been launched for financial years 2024-25 to 2028-29। तो इसे फिर से यहाँ पे जो है रीलॉन्च किया गया है। टोटल आउटले जो है ये दिया गया है 70,125 crore। Who has been appointed as the new chairman of All India Council for Technical Education। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष जो है फ्रेंड्स ये बन गए हैं यहाँ पर योगेश सिंह। which will become the first state in India to adopt a rolling budget। रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। अब ये रोलिंग बजट होता क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अ रोलिंग बजट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बजट रोल ओवर। अ रोलिंग बजट मीन्स अ कंटिन्यूस बजट दैट इज रेगुलरली अपडेटेड अपॉन द एक्सपिरेशन ऑफ द प्रीवियस बजट। तो देखिए जब आप 5 ईयर प्लान्स पढ़ते हैं वहाँ पे आपने रोलिंग प्लान देखा होगा। तो रोलिंग प्लान में क्या होता था, ईयरली प्लान्स आते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो रोलिंग बजट है, जिसे हम बजट रोल ओवर के नाम से भी जानते हैं, ये कंटिन्यूस बजट होगा जहाँ पे जैसे ही प्रीवियस बजट कंप्लीट होता है उसमें अपडेट किया जाएगा, आगे जो भी यहाँ पे न्यू थिंग्स होंगी इसमें ऐड किया जाएगा। और ऐसा यानी कि रोलिंग बजट अपनाने वाला पहला स्टेट हमारे इंडिया का बन गया है मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट रहेगा व्हाट इज़ द मैस्कॉट ऑफ फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 बीइंग हेल्ड इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का शुभांकर क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो खेलो इंडिया में यहाँ पे एक न्यू गेम्स ऐड किया गया दैट इज़ ट्राइबल गेम्स, और इसका जो यहाँ पे मैस्कॉट है ये दिया गया है मोरवीर। राइट, डिटेल में बात करें इस क्वेश्चन के बारे में। दीज गेम्स आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम Feb 14, 2026 एट द लेट BR यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम इन बिलासपुर छत्तीसगढ़, और इसका मैस्कॉट दिया गया है मोरवीर। Who has inaugurated the first unit of the country's largest hydroelectric project, Subhansiri Lower, located on the border of Arunachal Pradesh and Assam। अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित देश की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना जो कि है सुबनसिरी लोअर की पहली इकाई का शुभारंभ किसने किया है। तो इसका शुभारंभ किया गया है मनोहर लाल के द्वारा। इन विच स्टेट सोलापुर डिस्ट्रिक्ट हैव द आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड इंडियाज लार्जेस्ट सर्कुलर स्टोन लैबिरिंथ। पुरातत्वविदों ने किस राज्य के सोलापुर जिले में भारत की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर भूल भुलैया की खोज की है। तो देखिए ये पाया गया है महाराष्ट्र में, और बताया जा रहा है इसे डेट किया गया था, तो यहाँ पे बताया गया कि ये 2000 ईयर ओल्ड है। इट हैज़ बिन एट्रीब्यूटेड टू द सातवाहना पीरियड प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ इंडो रोमन ट्रेड कॉन्टैक्ट। Who has been appointed as the new national working president of the भारतीय जनता पार्टी in December 2025। दिसंबर 2025 में भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये बन गए हैं नितिन नबीन। Which institution has developed the world's first AI lab assistant system आयला। तो दुनिया का पहला AI लैब असिस्टेंट प्रणाली जिसका नाम है आयला किस संस्थान ने विकसित किया है। तो इसे डेवलप किया गया है बाय IIT दिल्ली। तो यहाँ पे जो आयला इसका फुल फॉर्म क्या है, ये है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। IIT Delhi has developed world's first AI lab assistant system that can independently conduct experiments in laboratories just like human scientists। तो एक ह्यूमन साइंटिस्ट की तरह ही जो है यहाँ पे
एक AI यहाँ पे लैब के जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उन्हें कंडक्ट कर सकता है. दिस सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाई IIT दिल्ली इन कोलैबोरेशन विद साइंटिस्ट फ्रॉम डेनमार्क एंड जर्मनी. For which country has India announced a $450 million relief package following cyclone Ditwa? चक्रवात दितवा के बाद भारत ने किस देश के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो ये अनाउंस किया गया था श्रीलंका के लिए. द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ दिस पैकेज इज एज फॉलोज. तो यहाँ पे जो $450 मिलियन आप देख रहे हैं इसमें से $350 मिलियन लोन दिया गया और ग्रांट दिया गया है ऑफ $100 मिलियन. India launched Operation Sagar Bandhu to send humanitarian aid and rescue workers to Sri Lanka, which was affected by Cyclone Ditwa. The name Cyclone Ditwa was given by country of Yemen. तो यहाँ पे देखिए एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया था दितवा साइक्लोन के दौरान फ्रॉम इंडिया, जो कि था ऑपरेशन सागर बंधु. और जो आप नाम देख रहे हैं साइक्लोन दितवा, ये नाम दिया है यमन ने. तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप ध्यान रखिए. Next question, who has been conferred with first विज्ञान रत्न अवार्ड 2025 by President द्रौपदी मुर्मू? तो यहाँ पे विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है ये जयंत विष्णु नरलीकर जी को दिया गया है. नेशनल साइंस अवार्ड्स का ये सेकेंड एडिशन था और इस साल जो है टोटल 24 साइंटिस्ट को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है इन 4 कैटेगरीज. आगे बढ़ेंगे. विनोद कुमार शुक्ला, अ रेनाउंड राइटर ऑफ हिंदी लिटरेचर, हैज़ पास्ड अवे. इन विच ईयर डिड ही रिसीव्ड ज्ञानपीठ अवार्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ला का निधन हो गया है. उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो मोस्ट रिसेंट 2025 में जो 59th एडिशन था ज्ञानपीठ अवार्ड का, ये इन्हें दिया गया था. तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर. डेफिनेटली फ्रेंड्स से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, डबल स्टार ज़रूर कर लें. इंडियाज़ फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप हैज़ बिन लॉन्च्ड इन गोवा. हु बिल्ट इट? तो समुद्र प्रताप को बिल्ड किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा. इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड बिल्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप हैज़ बिन इंडक्टेड इनटू द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड इसे मैन्युफैक्चर किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने. वेयर वॉज द इंडियन नेवीज लार्जेस्ट वाटर जेट वॉरशिप INS अंजादीप कमीशन इन दिसंबर? राइट आंसर चेन्नई. Which country won the title of FIFA Arab Cup 2025 held in Qatar? किस देश ने कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब जीता? तो फीफा अरब कप के विनर इस बार थे मोरक्को. तो मोरक्को ने इसे सेकेंड बार जीता है. इन्होंने इससे पहले जो है 2012 में इस टाइटल को जीता था. रनर अप रही है अरब कप की जॉर्डन और इसका वेन्यू था कतर. तो कतर में जो लुसैल स्टेडियम है वहाँ पर इसका फाइनल मैच खेला गया था. Where was the 11th conference of the state parties to United Nations Convention Against Corruption held in December 2025? दिसंबर 2025 में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 11वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? राइट आंसर दोहा, कतर. Who has become the new head of United Nations High Commissioner for Refugees? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं बरहाम सलीम. यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी की बात करें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट दिसंबर 14, 1950 को हुआ. हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना नोबेल पीस प्राइज़ भी 2 बार दिया जा चुका है, 1954 में एंड देन 1981 में. विच कंट्री विल होस्ट ब्रिक्स समिट इन 2026? वर्ष 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसको होस्ट करेगा इंडिया. Next, which Jew imported 8 black-capped capuchin monkeys from South Africa in December 2025? Right answer, बेनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क. तो बेनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो कि बेंगलोर के पास में है, इन्होंने इंपोर्ट किए हैं 8 black-capped capuchin monkey from South Africa, जिसमें से 4 मेल हैं एंड 4 फीमेल. The imported animal are black-headed capuchin monkeys, scientifically known as Sapajus apella. तो इसका जो साइंटिफिक नेम है यह है सापजुस एपेला. व्हेन इज नेशनल मैथमेटिक्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय गणित दिवस ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को. क्यों मनाया जाता है? देखिए, नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन December 22 टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन. थीम था मैथमेटिक्स, आर्ट, क्रिएटिविटी एंड मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड, क्रिएटिविटी इन आर्ट एंड एजुकेशन.
तो हमने बात की नेशनल मैथमेटिक्स डे की, वहीं बात करें इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है, तो ये होता है मार्च 14 को। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बी एस्टैब्लिश्ड, ये मनाया जाएगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। अंडर द VB Ramji bill passed in Lok Sabha in December 2025, how many days of employment will rural family be legally guaranteed per year? Right answer 125 days। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मनरेगा एक्ट था उसी का नाम चेंज करके यहाँ पे VB Ramji बिल किया गया है। द फुल नेम ऑफ VB Ramji बिल इज विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन ग्रामीण बिल 2025। तो इसने रिप्लेस किया है मनरेगा को। अंडर दिस बिल द गारंटीड नंबर ऑफ वर्क डेज हैज़ बिन इंक्रीज्ड, पहले ये 100 हुआ करता था, अब ये इंक्रीज होकर 125 हो गया है। एंड अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्लीट वीडियो का। पहले काफ़ी बार एग्जाम्स में मनरेगा के यहाँ पे जो वर्क डेज पे कितना दिया जाता था ये पूछा जाता था, तो ये 100 हुआ करता था, अब ये इंक्रीज करके 125 कर दिया गया है। ऑल राइट। इन विच स्टेट वॉज द न्यू स्पीशीज ऑफ स्नेक हेड फिश नेम्ड चन्ना भॉय डिस्कवर्ड, तो ये मेघालय में देखा गया है। हु वन द 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ना, ये जीता है अरियाना सबेलेंका ने। बेलारस की टेनिस स्टार हैं अरियाना सबेलेंका, इन्होंने WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। दिस इज द सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर शी हैज क्लेम्ड दिस प्रेस्टिजियस टाइटल। व्हेन इज गोवा लिबरेशन डे 2025 सेलिब्रेटेड, राइट आंसर हो जाता है 19 दिसंबर। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन December 19 बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टू कोमेमोरेट द लिबरेशन ऑफ गोवा फ्रॉम पोर्टुगीज रूल इन 1961। Goa, Daman and Diu were liberated on December 19, 1961 under Operation Vijay, marking the end of 450 years of Portuguese occupation. All right. Which two countries conducted the joint military operation named Operation Hockey Strike in Syria? Right answer USA and Jordan. Who has been appointed as 15th administrator of NASA? तो नासा के 15वें प्रशासक के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है जेरेड आइजकमैन को। बात आई है नासा की, तो देखिए फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है जिसे फाउंड किया गया है जुलाई 29, 1958 को। हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है एंड मोटो है इसका फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। विच टीम वन द फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 टाइटल, फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब जीता है पेरिस सेंट जर्मेन ने, और यहाँ पे वेन्यू था इसका कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द कंट्रीज फर्स्ट नेचर थीम्ड एयरपोर्ट टर्मिनल बेस्ड ऑन बैम्बू गार्डन थीम। तो बैम्बू गार्डन थीम के बेस पे जो एयरपोर्ट टर्मिनल यहाँ पे लॉन्च किया गया है ये है गुवाहाटी असम का। इस एयरपोर्ट का जो नाम है ये है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसे डिज़ाइन किया गया है विद द थीम ऑफ बैम्बू ऑर्किड्स। अगला क्वेश्चन रहेगा, द बायलेटरल एयर एक्सरसाइज एवियल इंद्र 2025 वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। एविया इंद्र, ये जो बायलेटरल एयर एक्सरसाइज है ये कंडक्ट किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट इंक्लूडेड थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे ये थे SU-30 MKI, तेजस, IL-78 एंड MI-17 हेलीकॉप्टर्स। Which state government has launched green deposit scheme to control plastic pollution at ecotourism spots? पर्यावरण पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य सरकार ने ग्रीन डिपॉजिट योजना शुरू किया? तो ये मेघालय की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। Who has become the first wheelchair user to travel to space? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार कर लें। इनका नाम है मिशी बेंथॉस। Who has become the first artist with a learning disability to win the Turner Prize 2025? टर्नर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली सीखने की अक्षमता वाली कलाकार कौन बनी है? इनका नाम है नीना कालू। नेक्स्ट, हार्पर कोलिंस इंडिया हैज़ रिलीज द बुक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक। तो यहाँ पे सलमान खान सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, तो इसे रिलीज़ किया गया है हार्पर कोलिंस के द्वारा। आपको बताना है इस बुक के ऑथर कौन है। तो ये लिखा गया है बाय मोहर बासु।
व्हेन इज नेशनल फार्मर्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 कब मनाया गया? ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। नेशनल फार्मर डे की बात करें, देखिए, इट इज़ सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ग्रेट लीडर चौधरी चरण सिंह हु वॉज डेडिकेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। तो ये बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह जी के दिन मनाया जाता है नेशनल फार्मर्स डे। थीम था इस साल का डेवलप्ड इंडिया 2047, द रोल ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इन ग्लोबलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर। Next, which of these mountain ranges with peaks less than 100-meter high has the Supreme Court allowed mining in, raising environmental concerns? सर्वोच्च न्यायालय ने 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले किन पहाड़ियों में खनन की अनुमति दी है जिससे पर्यावरण संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं? राइट आंसर अरावली हिल्स। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स अंडर विच ओनली लैंडफॉर्म्स विद एलिवेशन ऑफ 100 मीटर्स और मोर अबव द लोकल हाइट विल बी कंसीडर्ड हिल्स। तो इस यहाँ पे क्वेश्चन में फ्रेंड्स एक और न्यू अपडेट है। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेट द डेफिनेशन ऑफ अरावली रेंज दैट इट हैड प्रीवियसली एक्सेप्टेड बेस्ड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स रिकमेंडेशन। तो अभी जो है इस पर स्टे लगा है। नेक्स्ट रहेगा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू रीनेम इट्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कर्मश्री टू महात्मा श्री? किस राज्य सरकार ने अपनी रोजगार गारंटी योजना जिसका नाम कर्मश्री है, इसका नाम बदलकर महात्मा श्री रखने की घोषणा की है? ये अनाउंसमेंट किया गया है बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। वेयर हैज़ द ट्रेडिशनल लोसार फेस्टिवल बिन सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर? नव वर्ष के उपलक्ष्य पर पारंपरिक लोसार उत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो लोसार फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। Where did Prime Minister Narendra Modi lay the foundation stone of ammonia urea fertilizer plant worth 10,601 crore in December 2025? दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,601 करोड़ के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास कहाँ पर किया? राइट आंसर नामरूप, असम। This project being built under Assam Valley Fertilizer and Chemical Company Limited will produce 12.7 lakh ton of urea annually. तो यहाँ पे जो है हर साल 12.7 लाख टन ऑफ यूरिया को प्रोड्यूस किया जाएगा। Which unusual lemon-shaped exoplanet did astronomers discover in December 2025 using a James Webb Space Telescope? तो इसका नाम जो है ना ये रखा गया है PSR J23222650b। Option number C is the right answer. Which state has announced to develop India's first state-level multinational park tiger corridor? किस राज्य ने भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की? यह अनाउंसमेंट किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। Which football club won the inaugural SAF Women's Club Championship 2025 टाइटल? पहला सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? इसके विनर रहे हैं ईस्ट बंगाल एफसी। तो यहाँ पे ईस्ट बंगाल एफसी ने डिफीट किया था नेपाल के एपीएफ यानी कि आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को बाय 3-0 इन द फाइनल। और ये टूर्नामेंट खेला गया था दशरथ रंगशाला स्टेडियम इन काठमांडू, नेपाल। अगला क्वेश्चन, इन दिसंबर 2025 वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेट द नेशनल इंस्पिरेशन साइट टू द नेशन? दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल देश को कहाँ पर समर्पित किया? राइट आंसर लखनऊ, उत्तर प्रदेश। द राष्ट्र प्रेरणा स्थल इज डेडिकेटेड टू डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एंड अटल बिहारी वाजपेयी। It has been developed over an area of 65 acres at a cost of 30 crore rupees. तो इसको 65 एकड़ के एरिया में बनाया गया है जिसको बनाने की लागत थी 230 करोड़। It features 65 foot tall bronze statues of Dr. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एंड भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड AST स्पेस मोबाइल्स ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट? इसको लॉन्च किया है इसरो ने। इसरो ने इसे लॉन्च किया है विद द हैवीएस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट ऑफ इसरो LVM-3M6 से, जिसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। द सैटेलाइट वेज अप्रॉक्सीमेटली 6100 किलोग्राम, मेकिंग इट द हैवीएस्ट कमर्शियल पेलोड एवर लॉन्च्ड इनटू लो अर्थ ऑर्बिट बाय LVM-3 रॉकेट। ऑब्जेक्टिव है इसका, दिस सैटेलाइट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट दैट विल प्रोवाइड डायरेक्ट 4G 5G ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू रेगुलर स्मार्टफोन्स।
Who has won the women's single title at the badminton tournament BWF World Tour Final? इसकी विनर रही हैं एन सी यंग। द 8th edition ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर वॉज हेल्ड इन हैंगजो चाइना। इसमें मेंस सिंगल जीता है क्रिस्टो पोपोव ने। वुमेन सिंगल जीता एन सी यंग। मेंस डबल के विनर थे किम वॉन हो एंड सियो स्यूंग जे। वुमेन डबल के विनर रही हैं बेक है ना एंड ली सो ही। इंडियन मेडलिस्ट यहाँ पे जो हैं ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी ने इन मेंस डबल। विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट पॉलीमर बैंक नोट इन दिसंबर टू इनहांस सिक्योरिटी अगेंस्ट काउंटरफेट नोट्स? नकली नोटों के से सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस देश ने दिसंबर 2025 में अपना पहला पॉलीमर बैंक नोट लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है ओमन ने। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए GK/GS की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, GK 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और NCERT नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की, तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस GK/GS की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री PDF की, राइट। तो फ्री PDFs और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, GS के नोट्स मिल जाएंगे, PDFs मिल जाएंगी, 25,000 प्लस GS टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट। विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू रीस्टार्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट काशिवाज़ाकी कारिवा? जापान इज़ द राइट आंसर। विच कंट्री हैज़ वन द अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2025 टाइटल? अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब जीता पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने डिफीट किया था इंडिया को बाय 191 रन्स इन द फाइनल। वेन्यू था इसका दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हु हैज़ बिन फॉर्मली अपॉइंटेड एज पाकिस्तान्स फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स? पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से अपना पहला रक्षा प्रमुख किसे नियुक्त किया है? ये बन गए हैं आसिम मुनीर। In the Asian Youth Paragames Dubai 2025, what was India's position in the medal tally with 102 medals? तो इंडिया ने यहाँ पे 7th पोजीशन हासिल किया था विथ 102 मेडल्स। इस 102 मेडल में जो है ना 36 गोल्ड मेडल थे, 28 सिल्वर एंड 38 ब्रॉन्ज। टॉप 3 कंट्रीज़ यहाँ पे रही हैं उज्बेकिस्तान, ईरान एंड जापान। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 24 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम था इस साल का एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस। विच कंट्री बिकेम द 19th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन दिसंबर 2025? IBCA के 19th मेंबर बन गई है रशिया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया सेकेंड एंड राजस्थान फर्स्ट इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन हैज़ बिन डन इन विच टाइगर रिजर्व? तो ये किया गया है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में। दिस इज राजस्थान फर्स्ट इंटरस्टेट टाइगर रिलोकेशन एंड इंडियाज सेकेंड इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसफर। द फर्स्ट टुक प्लेस इन 2018 फ्रॉम मध्य प्रदेश टू सतकोसिया टाइगर रिजर्व इन ओडिशा।
तो ये देखिए सेकेंड ऐसा ट्रांसलोकेशन था जो कि दूसरे स्टेट में किया गया है। पहला ट्रांसलोकेशन जो था टू डिफरेंट स्टेट, ये किया गया था मध्य प्रदेश से उड़ीसा में इन 2018। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट महादेव टू प्रमोट फुटबॉल? फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट महादेव को शुरू किया? राइट आंसर महाराष्ट्र। विच टीम हैज़ वन द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन सुपर कप 2025-26 टाइटल? ये जीता है FC गोवा ने। FC गोवा ने यहाँ पे डिफीट किया ईस्ट बंगाल FC को एट द जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन फतोरदा टू विन द रिकॉर्ड थर्ड AIFF सुपर कप टाइटल। इन विच सिटी विल द स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड? किस शहर में स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? स्क्वैश वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा चेन्नई, इंडिया में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, इंडिया इज होस्टिंग दिस टूर्नामेंट फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम। इन 2023 इजिप्ट वन द स्क्वैश वर्ल्ड कप टाइटल बाय डिफीटिंग मलेशिया, बट इंडिया फिनिश्ड इन द थर्ड प्लेस। 2023 में जब स्क्वैश वर्ल्ड कप हुआ था, फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे हासिल किया था इजिप्ट ने। और अगर पूछा जाए कि इंडिया कौन से पोजीशन पर थी, तो इंडिया यहाँ पे थर्ड पोजीशन पर थी। सेकेंड पोजीशन पर थी मलेशिया। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ शेज रिपब्लिक इन दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 में शेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? ये बन गए हैं एंड्रेस बेबीस। विच इंडियन फेस्टिवल वॉज इंक्लूडेड इन यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन दिसंबर 2025? तो इसमें इंक्लूड किया गया है दीपावली को। तो इसके साथ जो टोटल नंबर ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिया है, ये हो गए हैं 16। इससे पहले 15th कल्चरल एंट्री जो है ना, ये दी गई थी गरबा को फ्रॉम गुजरात। वेयर हैज़ इंडिया एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड्स हाईएस्ट वॉर मेमोरियल? भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थापित किया? राइट आंसर गलवान वैली, लद्दाख। This memorial is dedicated to 20 Indian soldiers who were martyred in the deadly clash with the Chinese army in Galwan Valley in 2020. The memorial is located near the KM 120 post on the strategic Darbuk Shiok Daulat Beg Oldi Road in Ladakh and was inaugurated by Defence Minister Rajnath Singh. Who won the title of Junior Men's Hockey World Cup 2025? Correct answer Germany. यहाँ पे रनर अप रही है स्पेन। ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है इंडिया ने और इसका वेन्यू था तमिलनाडु के चेन्नई एंड मदुरई में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द चैम्पियंस ऑफ अर्थ अवार्ड फॉर क्लाइमेट लीडरशिप? राइट आंसर सुप्रिया साहू। विच फाउंडेशन डे ऑफ यूनिसेफ वॉज सेलिब्रेटेड ऑन December 11? 11 दिसंबर 2025 को यूनिसेफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये इसका 79th फाउंडेशन डे था। यूनिसेफ की बात करें तो फुल फॉर्म है इसका यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसका थीम इस यूनिसेफ डे का जो थीम था इस साल का, ये था माई डे माई राइट्स। यूनिसेफ को पहले यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के नाम से भी जाना जाता था। इसे December 11, 1946 को इस्टेब्लिश किया गया इन न्यूयॉर्क और इसकी हेड हैं कैथरीन रेसेल। हु हैज़ बीन नेम्ड 2025 CEO ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन? टाइम मैगजीन ने CEO ऑफ द ईयर यहाँ पे नेम किया है नील मोहन को। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन ऑल 3 इंटरनेशनल फॉर्मेट्स, टेस्ट, ODI एंड T20? तो तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप जो कि टेस्ट है, वनडे और T20 है, इन सभी में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज जो हैं फ्रेंड्स, ये बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। ही अचीव दिस माइलस्टोन इन द फर्स्ट T20 मैच कंडक्टेड between India and South Africa in Cuttack. The 100th wicket was that of South African batsman Dewald Brevis. Which organization has recognized India's UPI as the world's largest real-time payment system? Right answer IMF. Which state has been conferred the title of Ginger Capital of India by Niti Aayog? तो नीति आयोग ने यहाँ पे जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया है मिजोरम को। अगला क्वेश्चन, नासाज मेवन स्पेसक्राफ्ट विच वेंट आउट ऑफ कम्युनिकेशन इन दिसंबर वॉज ऑर्बिटिंग विच प्लैनेट? तो मेवन स्पेसक्राफ्ट जो है ये मार्स को ऑर्बिट कर रही थी। मेवन का फुल फॉर्म है मार्स
एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल एवोल्यूशन। इसको 2013 में लॉन्च किया गया था और उस समय से ये जो है 2014 से ये मार्स को ऑर्बिट कर रही थी। Who has Time Magazine named as Person of the Year for 2025? तो पर्सन ऑफ द ईयर रहे हैं द आर्किटेक्ट्स ऑफ AI. What position did India secure in the medal table of Federation Equestrian International Asian Equestrian Championship? तो इंडिया ने यहाँ पे 3rd पोजीशन हासिल किया। इसका वेन्यू था पटाया, थाईलैंड। टॉप पोजीशन हासिल किया है थाईलैंड ने, 2nd रही है हांगकांग एंड चाइना, 3rd इंडिया रही है एंड सिंगापुर। Which country will host the first Commonwealth Kho-Kho Championship 2026? तो इसको होस्ट करने वाले हैं इंडिया। Which country won the WSF Squash World Cup 2025 title for the first time in December 2025? दिसंबर 2025 में किस देश ने पहली बार WSF स्क्वैश विश्व कप 2025 को जीता है? इसके विनर रही है यहाँ पे इंडिया। रनर अप हांगकांग थी। इंडिया हैज़ ऑल्सो बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू विन द स्क्वैश वर्ल्ड कप। वेन्यू था चेन्नई, इंडिया। व्हाट विल बी द न्यू नेम ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट? अभी हमने बात की थी इसके बारे में, मनरेगा एक्ट, तो इसका नया नाम रहने वाला है VBG राम जी। इन दिसंबर 2025 द कोपरा रिजर्वायर वॉज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ विच स्टेट? तो कोपरा रिजर्वायर ये बन गया है छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन विच सिटी हैज़ द 70 फुट टॉल आयरन स्टैचू ऑफ फुटबॉल सुपरस्टार लियोनल मेसी बीन अनवील्ड? करेक्ट आंसर कोलकाता। विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड नक्सलिज्म फ्री इन दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 में किस राज्य को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश। इन दिसंबर 2025 इन विच कंट्री वॉज जोस एंटोनियो कास्ट इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट? दिसंबर 2025 में जोस एंटोनियो कास्ट किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये बन गए हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ चीन। विच साइट वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज 96th रामसर साइट इन दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 में भारत का 96th रामसर स्थल जो है ये बन गया है सिलीसेर लेक, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द कोपरा रिजर्वायर इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज 95th रामसर साइट एंड फर्स्ट रामसर साइट इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड प्लान्स टू कंडक्ट इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटल सेंसस व्हेन इट इज़ प्लान टू टेक प्लेस? तो इंडिया का जो पहला डिजिटल सेंसस है ये कंडक्ट किया जाएगा 2027 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज ऑटोबायोग्राफी टाइटल द रिमार्केबल लाइफ ऑफ द ओनली मुस्लिम वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज रिलीज्ड इन दिसंबर 2025? तो ये रही है यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेगम कुदसिया रसूल। तो ये ओनली मुस्लिम वुमेन मेंबर थी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ IPL? IPL के इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी जो हैं ये बन गए हैं यहाँ पर कार्तिक शर्मा एंड प्रशांत वीर। बोथ B and C इज द राइट आंसर। प्रशांत वीर एंड कार्तिक शर्मा हैव बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड प्लेयर इन IPL हिस्ट्री, हैविंग बीन बॉट बाय चेन्नई सुपर किंग फॉर 14.20 crore in the IPL auction. Which bill has the Union Cabinet approved to open up the nuclear power sector to private participation? Right answer, Shanti Bill 2025. Shanti का full form है Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India. Under this bill, India has set the target of 100 gigawatts of nuclear energy capacity by the year of 2047. The one, Cricket My Life and More, published by HarperCollins India in December 2025, is the autobiography of whom? The one, Cricket My Life and More. तो ये ऑटोबायोग्राफी है शिखर धवन की। फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार ज़रूर कर लें। हु वन द ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर नवंबर 2025? नवंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया शेफाली वर्मा को। और वहीं बात करें मैन प्लेयर ऑफ द मंथ कौन थे? ये थे साउथ अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मर। वेयर विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोनोमस मैरीटाइम शिपयार्ड बी एस्टैब्लिश्ड? विश्व का पहला स्वायत्त समुद्री शिपयार्ड कहाँ स्थापित किया गया?
तो इसे स्थापित किया जाएगा आंध्र प्रदेश, इंडिया में। इट विल बी बिल्ड बाई सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड एट जुवालालदीना फिशिंग हार्बर, बोगोलू मंडल। Who has become the first woman officer to graduate from Indian Military Academy? भारतीय सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं साई जाधव। What rank has India achieved in the Global Investment Risk and Resilience Index 2025? वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत को दिया गया है 104th पोजीशन। ये रिपोर्ट को इशू किया है हेनली एंड पार्टनर्स ने इन कोलैबोरेशन विद अल्फा जियो। सिंगापुर एक ऐसा ओनली एशियन कंट्री था जो कि टॉप 10 में है, इसे 4th रैंक दिया गया। टॉप 3 कंट्रीज रही हैं स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क एंड नॉर्वे, और सबसे लास्ट पोजीशन हासिल किया है इजिप्ट ने। हु हैज़ वन द फीफा वुमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द 3rd टाइम इन द रो? लगातार तीसरी बार फीफा महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है एताना बोनमती ने। फुटबॉल अवार्ड्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया गया था उस्मान डेम्बेले को। फीफा वुमेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया गया एताना बोनमती को। मेंस गोलकीपर अवार्ड दिया गया था गियानलुगी डोनारुम्मा को। बेस्ट मेंस कोच दिया गया लुइस एनरिक को। वुमेंस गोलकीपर हैना हैम्पटन। वुमेंस कोच ऑफ द ईयर रही हैं सेरेना वेगमन। और फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है डॉक्टर एंड्रियस हार्लस न्यूकिंग को। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स फ्रॉम फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स। Next question, on which national highway has India's first wildlife friendly highway been operationalized? भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया? तो ये NH45 में शुरू किया गया है, और ये NH45 कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। This initiative aims to reduce animal vehicle collision while ensuring smooth road connectivity through forest corridors. The joint military exercise Harimau Shakti was held between India and which country? हरिमय शक्ति जो है ये इंडिया और मलेशिया के बीच की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। यहाँ देखिए, इसका वेन्यू था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान। एडिशन था 5th। द एनुअल बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज एकता वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो एकता को इंडिया और मालदीव्स के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया था। 8th एडिशन था इसका, वेन्यू मालदीव्स था। Which Indian film has been shortlisted for the Best International Feature Film category at the 98th Academy Awards? 98th अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए किस भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ये फिल्म है होम बाउंड, और इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर हैं नीरज घायवान। Who has been appointed as the new chairman and managing director of Coal India Limited in December 2025? दिसंबर 2025 में कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बन गए हैं बी साईराम। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे होली ओन करती है कोल इंडिया लिमिटेड को, और ये वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कोल। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। स्टैब्लिश किया गया था नवंबर 1975 में। हु वन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 के विजेता थे झारखंड। पहली बार झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता। रनर अप हरियाणा थी। फाइनल मैच को महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में खेला गया था। 18th एडिशन था। वेयर एज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हेल्ड इन दिसंबर? तो इसका आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में। थीम था यहाँ पे इस समिट का Restoring Balance, the Science and Practice of Health and Well-being. The first WHO Traditional Medicine Global Summit was held in August 2023 in Gandhinagar, Gujarat. In December 2025, whom did Oman honor with its highest civilian award, the Order of Oman First Class? दिसंबर 2025 में ओमान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास से किसे सम्मानित किया था? तो यह अवार्ड दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए इंक्लूड किए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। ओके, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिसंबर 2025 विच सिटी डिड द हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव टू बी डिक्लेयर्ड एज स्टेट्स 23rd डिस्ट्रिक्ट?
दिसंबर 2025 में हरियाणा राज्य सरकार ने किस शहर को राज्य का 23वां जिला घोषित करने की मंजूरी दी है? तो ये बन गया है हांसी। The second edition of joint military exercise Desert Cyclone 2 has been conducted between India and which country? Desert Cyclone 2 इसे कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। डेजर्ट साइक्लोन का ये सेकेंड एडिशन था जो कि इस साल कंडक्ट किया गया और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था एट अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। Which has been declared as India's first yoga and Ayurved based cluster center under the Ministry of Culture's ज्ञान भारतम मिशन। संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर किसे घोषित किया गया है? यह है पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। रामवाजी सुतार passed away in December 2025. Which iconic monument was he best known for creating? दिसंबर 2025 में रामवंजी सुतार का निधन हो गया है। वह किस प्रतिष्ठित स्मारक के निर्माता के रूप में सबसे अधिक जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं फॉर क्रिएटिंग स्टैचू ऑफ यूनिटी। राम सुतार जी के बारे में डिटेल में बात करें, राम सुतार, द डिज़ाइनर ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी, हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 100. He was born in 1925 in Maharashtra. The Statue of Unity is world's tallest statue, standing at a height of 182 meters. He received the Padma Shri Award in 1999, Padma Bhushan in 2016, and Maharashtra Bhushan Award. Which has become the first state education board in India to receive 3 ISO certificates simultaneously in December 2025. दिसंबर 2025 में एक साथ 3 ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड जो है ये बन गया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। In which country has Google launched its first ever credit card for the first time in the world? गूगल ने दुनिया की में पहली बार अपना पहला क्रेडिट कार्ड किस देश में लॉन्च किया? तो ये इंडिया में लॉन्च किया गया है। Who has become the new president of International Institute for Democracy and Electoral Assistance? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के नए अध्यक्ष बन गए हैं ज्ञानेश कुमार। In November 2025, who inaugurated the first privately developed commercial orbital rocket Vikram-1 and Skyroot Aerospace Infinity Campus in India? नवंबर 2025 में भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 और स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस का शुभारंभ किसने किया? राइट आंसर नरेंद्र मोदी। विक्रम-1 है क्या, ऐसी बात करें, विक्रम-1 इज इंडियाज प्राइवेट ऑर्बिटल क्लास लॉन्च व्हीकल named after great scientist Vikram Sarabhai. This rocket will be launched in 2026. It is capable of carrying 300 kg satellite. According to UN's World Urbanization Prospect 2025 report, which city has become the most populous city in the world in 2025? संयुक्त राष्ट्र की विश्व शहरीकरण संभावनाएं 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया है? यह है जकार्ता, इंडोनेशिया। और इस लिस्ट में जो न्यू दिल्ली है ये 4th मोस्ट पॉपुलर सिटी रही है। टॉप 3 आप देख सकते हैं, जकार्ता इंडोनेशिया, ढाका बांग्लादेश एंड टोक्यो जापान। नेक्स्ट, इन नवंबर 2025 द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड विच स्कीम कॉस्टिंग 7,280 crore टू प्रमोट द मैन्युफैक्चर ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट। तो इस स्कीम का नाम है सिंटर्ड रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम और इसके लिए फाइनेंशियल आउटले दिया गया है 7,280 crore. अंडर दिस स्कीम द प्रोडक्शन ऑफ रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स विल बी स्टार्टेड इन कंट्री टू एलिमिनेट डिपेंडेंस ऑन चाइनाज मोनोप्लास्टिक सप्लाई चेन। व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व एड्स दिवस 2025 मनाया गया है दिसंबर 1 को। यह हर साल दिसंबर 1 को मनाया जाता है और एड्स डे का थीम था ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। In November 2025, President Draupadi Murmu attended the inaugural session of 3rd edition of Chanakya Defense Dialogue. Where was the seminar held? नवंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर आयोजित भारतीय सेना के सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद 2025 के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में भाग लिया है? तो ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था और इस डायलॉग को इनॉग्रेट किया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। क्लोज किया गया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा।
और मेन थीम था इसका रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म एम्पावर्ड सिक्योर एंड डेवलप्ड इंडिया। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष बन गए हैं इनमें से जावेद अशरफ। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरपोल के नए अध्यक्ष हैं ल्यूकस फिलिप। The International Astronomical Union has named a 3.5 billion year old crater on which planet after renowned Indian geologist M.S. Krishnan? तो ये क्रेटर है मार्स में। Which operation was launched by India to send humanitarian aid and rescue personnel to Sri Lanka affected by cyclone Ditwa? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सागर बंधु। फ्रेंड्स, हमने इस क्वेश्चन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत जो है ना, इंडिया की नेवी शिप्स जो कि INS विक्रांत है एंड INS उदयगिरी है और इंडियन एयरफोर्स की एयरक्राफ्ट C-130J एंड IL-76 को भेजा गया था। साइक्लोन दितवा जो था ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म था जो कि बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट हुआ था और दितवा नाम दिया गया था बाय द कंट्री ऑफ यमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रैंक हैज़ इंडिया अचीव्ड इन द एशिया पावर इंडेक्स रिलीज्ड बाय ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लोई इंस्टीट्यूट। एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया को 3rd पोजीशन दिया गया। इंडिया का स्कोर 40 था और ये 7th एडिशन था जिसमें 27 कंट्रीज़ को यहाँ पे असेस किया गया। टॉप 3 कंट्री रही यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड इंडिया। साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री हैव डेवलप्ड एन AI टूल ऑनकोमार्क टू डिकोड कैंसर। किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए AI टूल ऑनकोमार्क विकसित किया है। तो ऑनकोमार्क को विकसित किया गया है बाय इंडिया। The joint US-Russian space crew departed from International Space Station from Kazakhstan's Baikonur Cosmodrome on which rocket? तो इसको सोयूज MS-28 रॉकेट से भेजा गया है। This astronaut will spend approximately 8 months on the International Space Station conducting scientific experiments and performing station operations. In November 2025, for the first time, a statue of Dr. Bhimrao Ambedkar, the architect of Indian Constitution, has been installed at the headquarters of which international organization? Right answer, UNESCO. Where will India's first National Coral Reef Research Institute be established? भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? ये साउथ अंडमान में बनाया जाएगा। Who has won the title of Sultan Ajlan Shah Hockey Cup 2025? Right answer, Belgium. सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप के विनर बेल्जियम थी, रनर अप इंडिया रही। इसका वेन्यू था इपो, मलेशिया। 31st एडिशन था और इंडिया का परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया ने यहाँ पे सिल्वर मेडल हासिल किया। Which Indian state has announced the declaration of 4th century-old chariot procession Jagannath Tota Prabhala Tirtham as a state festival? Right answer, Andhra Pradesh. Who has been appointed as the new chairman of Central Board of Indirect Taxes and Customs in December 2025? CBIC यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं विवेक चतुर्वेदी। बात करें फ्रेंड्स CBIC के बारे में तो इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1964 में, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसका मोटो रहता है टैक्स कलेक्शन फॉर नेशनल सर्विस। Where did ISRO chairman V. Narayanan inaugurate India's first private sector navigation hub, Anand Center for Excellence for Navigation? Right answer, Thiruvananthapuram. Which country launched its first commercial Arctic shipping service, the Arctic Express route connecting continent of Asia to Europe? Right answer, China. तो आर्कटिक एक्सप्रेस जो है ये चाइना की पहली कमर्शियल आर्कटिक शिपिंग सर्विस है। This route primarily connects China's Ningbo Zhoushan port with Felixstowe port in United Kingdom and other European ports in the Netherlands, Germany and Poland. Where was the World Telecommunication Development Conference organized? इसको बाकू अजरबैजान में कंडक्ट किया गया था। इंडिया से इसे लीड किया है यहाँ पर डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर स्टेट फॉर कम्युनिकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। थीम था इस समिट का यूनिवर्सल, मीनिंगफुल एंड अफोर्डेबल कनेक्टिविटी फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर। विच वर्ड हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस एज वर्ड ऑफ द ईयर?
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे प्रेस वर्ड ऑफ द ईयर जो है ये रेज बेट को दिया है। द 14th edition of joint military exercise ECUVER in 2025 was held between India and which country? तो ECUVER एक्सरसाइज का 14th एडिशन इंडिया और मालदीव्स के बीच में कंडक्ट किया गया। वेन्यू की बात करें तो ECUVER का वेन्यू था तिरुवनंतपुरम केरला। इसको दिसंबर 2 से दिसंबर 15 तक वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट रहेगा विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन ऑनर्ड विद यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड 2025? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 में किस संस्थान को सम्मानित किया गया? तो यह अवार्ड दिया गया है IUSSP को। हु हैज़ बिकम द लीडिंग 6 हिटर इन वनडे इंटरनेशनल हिस्ट्री सरपासिंग शाहिद आफरीदी? पाकिस्तान के शाहिद आफरीदी को पीछे छोड़ते हुए वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की नई कार्यकारी निदेशक बन गई हैं उषा जानकी रामन। बात करें फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में तो इसको अप्रैल 1 1935 में कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया था। इसको अगेन नेशनलाइज किया गया था Jan 1 1949 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। गवर्नर है संजय मल्होत्रा और RBI के 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं पूनम गुप्ता, J स्वामीनाथन, T रविशंकर एंड शिरीष चंद्र मुर्मू। What has the new complex of Prime Minister Office been named? प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नया नाम रखा गया है सेवा तीर्थ। नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, 5 new products from Tamil Nadu have been received GI tag in December 2025. After which, what is the total number of GI tagged products in the state? तो तमिलनाडु के जो टोटल नंबर ऑफ GI टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं ये हो गए हैं 74। अभी जो 5 यहाँ पे GI टैग्ड इन्हें दिए गए हैं प्रोडक्ट्स उनकी बात कर लें तो सबसे पहला है वुरायूर कॉटन साड़ी। नेक्स्ट है कविंदापाड़ी नट्टू शक्कराय जो कि जैगरी पाउडर होती हैं। थर्ड है नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर। नेक्स्ट है थोयामल्ली राइस एंड लास्ट है अम्बा समुद्रम चोपू आइटम्स जो कि वुडन टॉयज़ हैं। तो इन 5 को अभी रिसेंटली ऐड किया है और इसके साथ जो है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ GI टैग्ड प्रोडक्ट फ्रॉम तमिलनाडु हो जाते हैं 74। ऑल राइट, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 151 क्वेश्चंस। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल नेम्ड तियानशान शेंगली टनल? नेक्स्ट रहेगा इन दिसंबर 2025 हु हैज़ स्वर्न एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन? केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं ये आपको बताना है। और आपका फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ग्लोबल लीडर वॉज कन्फर्ड विद इथियोपियाज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया इन दिसंबर 2025? तो यहाँ पे द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से किसे सम्मानित किया गया है ये भी आपको बताना है कमेंट करके। ऑल राइट, तो ये हो गए आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चंस। और इसके साथ में फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में। तो इसे आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें। इसमें आपको जो है इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। PDF के साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पे आपको वीडियो कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। ऑल राइट, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में GK और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी GK पर। ऑल राइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है GK GS का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन NCERT नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई-बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई-बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई-बुक मिल जाएगा, ईयरली ई-बुक मिल जाएगा, देन 11,000 GK GS का पार्ट्स में आपको ई-बुक मिल जाएगा एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं।
तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की, तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000 प्लस GK का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।